हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर्स क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में हम जो आपके मेंटर हैं वो गणित पढ़ा रहे हैं और जो चैप्टर चल रही है हमारी वो नंबर सिस्टम्स है। हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में जाना, उनका यूजेस जाना, उस पर रिलेटेड सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्राकृतिक संख्या, भाज्य और अभाज्य पे पिछले क्लास में हमने जाना। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास 3 पढ़ेंगे और उसमें हम ये जानेंगे कि विभाज्यता का रूल क्या कहता है। यानी विभाजन कहने का मतलब कि भाग से संबंधित सवाल हमारे इस पेपर में कैसे आते हैं, कैसे हम बिना पेन पेपर चलाए कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, जैसा देख रहे हैं आप कि विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि किस नंबर से रूल कटने का रूल क्या है। जैसे अगर कोई नंबर हमको दे दिया जाए एग्जामिनर के द्वारा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है या 4 से कट रहा है। क्या हम उस नंबर को भाग देखने जाएंगे क्या? ऐसा इतना हमारे पास समय होता है क्या एग्जाम हॉल में कि हमने बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व करके देखेंगे? तो उसी सब से बचने के लिए हम कम समय में ज्यादा सवाल कर पाए, उसी के लिए हम कुछ रूल्स हैं जो बनाए गए हैं, आपको इंप्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम इनके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि विभाज्यता का रूल होता क्या है। दोस्तों, रूल बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि विभाजन है क्या, भाग क्या है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई नंबर किसी नंबर से कटता क्यों है? जैसे कि अगर 12 6 से कट रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर 10 6 से नहीं कट रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है। हमने क्या बोला कि गणित को हमें सीखना है, रटना नहीं है। और सीखेंगे हम तभी जब उस गणित के उसके तह तक जाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट के तह तक जाएंगे। हम जान लेते हैं कि भैया 6 दूना 12 कट जाता है, क्यों कट रहा भैया? देखिए, जब भी कोई नंबर किसी नंबर को पूरी काटता है, इसका यह मतलब है कि वो नंबर उसमें ऑलरेडी होता है, तभी काट पाता है। जैसे आप 12 को क्या लिख सकते हैं बाबू? तो 6 गुने 2 और बट्टा में 6। देखिए, आप 12 में देखिएगा तो ऑलरेडी 6 हैं। आप हम किसी को वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास होगा। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे पास नहीं है और कि कोई मांगने आ रहा तो हम दे पा रहे हैं, फिर हमें भी किसी से कर्जा लेना पड़ेगा। तो वही जो तरीका है वो भाग में आता है। तो भाग को हमको समझना पड़ेगा कि भाग किसी भी नंबर से किसी नंबर में पूरी भाग तभी लगती है जब वो नंबर ऑलरेडी उसमें गिवन होता है। अब देखिए, 10 को आप तोड़िएगा तो क्या टूटेगा? 2 × 5। इसमें 6 कहीं से दिख ही नहीं रहा है, आपको दिखना है। तो 6 को भी अगर आप तोड़े तो आप ये कहिएगा कि भैया इसमें क्या है सर? तो इसमें 2 गुने 3 है। इस 6 को भी आप तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 3। कहने का मतलब कि 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी, 3 यहां भी है, तभी ये पूरा नंबर कट रहा है। यहां अगर इसको काटिएगा तो 6 को आप क्या लिखिएगा? 2 गुने 3। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 इसमें ऊपर में है ही नहीं। तो आप सिंपल सा मतलब समझिए कि कोई भी नंबर किसी नंबर से पूरा तभी कटेगा जब वो नंबर उसमें ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो ये हमारा भाग का छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि भाग भैया किसी नंबर से पूरा कटता क्यों है। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारी आज की क्लास है कि कैसे हम किसी नंबर को देखते ही चुटकियों में बता दें, सेकंडों में बता दें कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो रूल्स होता है, आपको पता होगा कि एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी नंबर को भाग दे गुना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वह सभी नंबर को काट देता है। तो हमारी जो डिविजिबिलिटी रूल होगी, फर्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, वो किस पे होगी? तो वो होगी 2 से। कैसे हम किसी नंबर को देखते बता देंगे कि वह नंबर 2 से कटेगी? तो 2 से विभाज्यता का रूल कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक पे, दी गई संख्या के इकाई स्थान पे क्या क्या होना चाहिए? तो 0 2 4 6 एवं 8, इनमें से अगर कोई भी नंबर होता है तो वो संख्या ऑलरेडी 2 से पूरा कटेगा ही, चाहे वो नंबर कितने भी अंकों का हो, 10 12 20 कितना भी बड़ा, लाख में हो, 1000 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें किसका देखना है? तो सिर्फ वो संख्या का इकाई अंक देखना है। और इकाई अंक ये अगर इसमें से कोई भी नंबर है तो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा।
या अगर आप कहें तो कोई भी नंबर है जिसका सिर्फ हम इकाई अंक को काट लें, या तो इकाई अंक होगा तो ऑलरेडी देखते ही पता चल गया कि 2 से कट गया, तो वह हमारा 2 से डिविजिबिलिटी का ये रूल होगा कि जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी नंबर दिखे तो वो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। आप बिंदास उसका आंसर लगा सकते हैं। उसी तरीके से 3 से विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि यदि दी हुई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, इस नंबर को हमको बताना है कि नंबर बताइए किससे कट रहा है। तो अभी आपको रूल बताए 2 का, तो ये तो 2 से कट रहा है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है भैया 0, 2, 4, 6 यानी 6 है, तो ये नंबर 2 से कट रहा है। लेकिन हम विभाज्यता का रूल पढ़ रहे हैं 3 से, तो 3 से कटने का क्या रूल कहता है कि दी गई संख्या का, दी गई जो संख्या दी गई है 3456, इसके प्रत्येक अंकों, प्रत्येक अलग अलग अंकों का अगर योग करे 3 + 4 + 5 + 6, अगर इनको सबको जोड़ दे और जोड़ने के बाद जो नंबर आए, अगर ये नंबर पूरा पूरा 3 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर भी 3 से पूरी तरीके से कटेगा। क्या परिभाषा लिखा है हमने कि यदि दी गई संख्या के अंकों का कुल योग यदि 3 से पूरा पूरा कटता हो तो वो पूरी नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हमारा परिभाषा आप समझ लीजिए। कोई भी नंबर आप देख लीजिए, जैसे 18, तो आपको एक छोटा सा नंबर है और आप 3 के पहाड़ा में भी जानते हैं, तो ये कटने के पीछे रीजन क्या है देखिए। इसको भी अगर इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों नंबर का योग करेंगे संख्याओं अंकों का, तो क्या होता है 9, और 9 क्या है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 18 भी 3 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। इसी तरीके से और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है जिनके अंकों का योग क्या होगा भैया 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विभाज्यता के रूल पे, जो है 4 से। अब कैसे हमको पता चलेगा कि कोई भी नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसमें क्या करेंगे कि दी गई संख्या के आखिरी 2 अंक को देखेंगे। आप लिख लीजिए, दी गई संख्या के आखिरी 2 स्थान, आखिरी 2 स्थान कहने का क्या मतलब कि इकाई और दहाई इकट्ठे, इकाई और दहाई, यानी आखिरी 2 स्थान पर स्थित संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो पूरी नंबर भी 4 से विभाजित हो जाएगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए जिसका आखिरी 2 नंबर भी 4 से डिविजिबल हो। तो जैसे मान लेते हैं हम 5, 6, 8, 9, 4, 3, 2, इतना बड़ा नंबर है, तो भैया क्या इसको 4 से हम भाग करके देखने जाएंगे बच्चा वाला? हम टीचर बनने जा रहे हैं, सेंट्रल एग्जाम देने जा रहे हैं, लाखों के भीड़ में बैठ रहे हैं, तो क्या लगता है हम वो आसान तरीके से बचपन वाला भाग प्रक्रिया करके हम एग्जाम को पास कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए तो ये रूल्स बनाया गया है ताकि आप देखते ही सवाल को चुटकियों में उड़ा दे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 4 से डिविजिबिलिटी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, इसको लास्ट का आखिरी 2 अंक, ये इकाई और ये दहाई, इन दोनों स्थान पे जो संख्या स्थित है इकट्ठे, ये नहीं कि 2 को अलग काटना है चाहे 3 को अलग, ये दोनों स्थान पे संख्या जो मिल के बन रहा है कितना है 32। अगर ये 32 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 32 4 से कट गया, आप कहिएगा कि सर बताइए इसको हमरा भाग करके दिखाइए, तो आप ऑलरेडी भाग करके देख लीजिएगा। लेकिन अगर कहेंगे तो हम ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टाइम इसमें ज्यादा लगता है। एक आपको करके हम दिखा देते हैं, बाकी सब जो है आप खुद घर पे इसको सॉल्व करके देखिएगा। जो भी हम एग्जाम्पल देंगे उनको आपका काम है कि घर पे बैठ के इत्मीनान से उसको सॉल्व करना और पता करना, चेक करना कि वास्तव में ये चीज सही है या नहीं। अब 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 1 6 4 चौका 16 खत्म हो गया। 8 उतरा, 4 दूनी कितना हो गया 8, फिर 9 तो 4 दूनी 8, 1 बच गया, फिर उतरा कितना 4, 4 किया कितना हो गया भैया 12, बच गया 2, 2 पर 3 उतरा, 4 पंचे कितना हो गया 20, और ये बच गया 3 और 2, फिर 4 8 32। तो इसी तरीके से जो भी रूल्स हम बताएंगे उन सभी का जो रूल्स होगा उसको फॉलो करना आपका काम है। हमने पढ़ लिया अभी तक रूल्स, 3 रूल्स। कौन कौन से पढ़े? 2 से कैसे किसी नंबर को पहचानने की कोई नंबर 2 से कट रहा है, 3 से कटने का रूल्स पढ़ लिया, 4 से कटने का रूल्स पढ़ लिया। 2 से क्या है कि जिस भी संख्या के आखिरी में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी।
3 से हमने पढ़ा कि दी गई संख्या के अंकों का योग मतलब जोड़, अगर योगफल 3 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 का रूल हमने पढ़ा कि दी हुई संख्या की आखिरी दो स्थान पे स्थित संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हमारा जो अगला रूल है वो क्या होगा भैया, तो वो होगा 5 का रूल। कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 5 से कट रहा है? सिंपल तरीका है कि जो भी नंबर दिया है दी गई संख्या के अंतिम अंक यानी इकाई स्थान, अंतिम स्थान यानी इकाई स्थान जिसको आप बोलिएगा, इकाई स्थान पे 0 या 5। दो में क्या था कटने का, उसमें 5 नंबर होता था, 0 2 4 6 8, पांचों में से कोई एक नंबर। लेकिन 5 का रूल क्या कहता है कि या तो संख्या की इकाई अंक 0 हो जाए या 5 हो जाए, इन दोनों के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर होगा तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेना चाहें तो आप देखिए 10 लेते हैं, छोटा नंबर। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा आप वही समझ पाइएगा जो आपने उस चीज को किया है। तो एग्जाम्पल अगर 10 लेते हैं तो 10 5 से पूर्णतः विभाजित कर जाता है और इसकी इकाई अंक देखिए क्या है, लास्ट में 0 है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 25 आप लेते हैं तो आप हमेशा से 25 को जानते हैं कि 5 से कटता है और कटने के लिए ये जिम्मेवार है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो जिन भी नंबर के आखिरी अंक 0 या 5 हो तो आप बिंदास कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमको एक बड़ा नंबर दे देते हैं, आपको घर पे बैठ के इसको चेक करना है ना, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, अब हम अपने अगले नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो हमारा नंबर है क्या, 6। यानी 6 से विभाजता का रूल्स क्या कहता है। तो दोस्त देखिए 6 को क्या हम 2 और 3 में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में 6 को तोड़ेंगे तो इसका रूल्स भी ये कहता है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ही वो संख्या 6 से कटेगा। अभी हमने बताया कि 6 से अगर काट रहा है इसका मतलब है कि ऊपर में 2 और 3 होना चाहिए। यानी सिंपल सा बात है कि 2 और 3 है यानी 6 ऊपर में है तभी 6 से कटेगा। और 6 होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू, 2 और 3 दोनों होना चाहिए, 2 और 3 दोनों का मिलाप होना चाहिए। खाली 2 हो जाए तो 6 पूरेगा नहीं, खाली 3 होगा तब होगा नहीं, 2 और 3 दोनों का गुना होना चाहिए तभी जाके 6 पूरेगा। और जब तक पूरा होगा नहीं तो 6 से कटेगा कैसे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। और अभी हमने आपको बताया कि 2 और 3 से कटने का रूल्स क्या है। तो जैसे क्या हम बोले कि 2 और 3 दोनों से कटने वाली या भाग होने वाली संख्या 6 से भी क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः मतलब विदाउट किसी शेष के पूर्णतः विभाजित होगी। और ये विभाजता का रूल ही हम पढ़ ले हैं, है ना, इसमें शेष का कोई गुंजाइश नहीं है, पूरा पूरा वो संख्या कट रहा है। आप कहिएगा सर एग्जाम्पल कोई दीजिए, तो लीजिए एग्जाम्पल। आप देखते होइएगा जैसे 24 छोटा नंबर है, ये 6 से कट रहा है ना, तो आप इसमें देखिए 6 से तभी कट रहा है जब ये 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा। तो देखिए ये जो है इसकी इकाई अंक पे क्या है भैया, इसके जो है इकाई अंक पे क्या है, आप गौर करिएगा थोड़ा, इसके इकाई अंक पे क्या है, 4 है। और 2 से कटने का रूल क्या था कि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो 2 से कटेगा। तो 4 दिख गया मतलब 2 से कटेगा। 3 से कटने का रूल क्या था भैया कि इन दोनों अंकों को जोड़ दीजिए और जोड़ अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगा। यानी 6 3 से कट रहा है, यानी 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि आंधी आ जाए तूफान आ जाए, ये नंबर 24 जो है किससे कटेगा भैया, 6 से कटेगा। 6 चौक 24 करते हैं कि नहीं करते हैं, किस लिए करता है कि 24 का जो गुना है किसका है, 6 गुने 4, तभी ना आप 6 से 6 काट देते हैं तो 4 आपका से भागफल हो जाता है। तो इसी तरीके से एक बड़ा नंबर हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि ये नंबर
6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? अच्छा 14 4 18 3 और 4। ठीक है, ये नंबर आप बताइएगा कि ये 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, जो हमारा नंबर आता है 7 नंबर। 7 से विभाजता का रूल क्या कहता है? देखिए 7 से विभाजता का रूल क्या है, हम लिखेंगे इसको हम छोड़ेंगे नहीं बोल के। देखिए दी गई संख्या के आखिरी यानी इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी बचे संख्या में से घटा देंगे और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक परिणाम 7 या 7 का गुणज ना आ जाए। क्या मतलब समझे इसका? मान लीजिए छोटा सा नंबर हम लेते हैं जो आपके नजर में होगा। जैसे आप जानते हैं कि 7 का क्यूब कितना होता है भैया? 343। इसका मतलब है ये 343 कटेगा, तो इस नंबर पे हम अप्लाई करते हैं। तो जैसे 343 है, तो मेरा जो रूल्स कह रहा है कि दी गई संख्या के आखिरी अंक, तो दी गई संख्या के आखिरी अंक कौन है? 3। इसको पकड़ लीजिए, तो इसका 2 गुना करिए, तो इसका 2 गुना किए तो भैया कितना हुआ? 6। और 6 जो 2 गुना किए तो उसके बाद जो बाकी बच गया संख्या, अब 3 को काउंट नहीं करना है, बच गया हमारा संख्या कितना? मात्र 34। तो इस 34 में से 6 को घटाइए, और जब 34 में से 6 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 28। और ये प्रक्रिया हमको तब तक करना है जब तक या तो 7 या 7 का गुणज, यानी 7 के बाद 14, 21, 28 जो भी आए, जब तक 7 या 7 का गुणज ना आए तब तक ये प्रक्रिया हम इकाई अंक का 2 गुना करके बाकी में से घटाने का प्रक्रिया करते रहेंगे। और जहां 7 या 7 का गुणज आ जाए, मतलब वो तो ऑलरेडी कट जाएगा, उसके बाद वो संख्या पूरी कट जाएगा। मन है, आपको पता है कि 7 के मल्टीपल में आता है 28, तो या तो आप यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही इसका गुना करिएगा तो इसके बाद तो सिंगल नंबर बच जाएगा, तो इसका गुना करने का कोई मतलब है नहीं। हमने साफ साफ बोला कि 7 या 7 का मल्टीपल, तो मल्टीपल तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 के पारा में आता है। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 7 से कटेगा, और 343 ऐसी संख्या है जो 7 से ऑलरेडी कटती है। तो आप कहिएगा कि सर एक एग्जाम्पल के तौर पर और दे दीजिए जिसको हम घर पे काम करेंगे। नहीं तो आप तो एक नंबर आप ले लीजिए 3401। कौन सा नंबर लीजिएगा? एक मिनट, 2401। एक नंबर आपको दे दे रहे हैं 2401। आप इसको करके हमको बताइएगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल होगा तो ये नॉट डिविजिबल होगा नॉट। ठीक है, अब हम अपने अगले डिविजिबिलिटी रूल के नंबर पे बढ़ेंगे। हमने अभी तक 7 नंबर तक जान गया कि 2 से कटने का रूल क्या है, 3 से कटने के लिए। इस तरीके से 7 नंबर तक हम जान गए।
अब हम बढ़ेंगे अगले नंबर की तरफ, जो नंबर है हमारा 8। देखिए जनरली जो है बड़े से बड़े कंपटीशन में भी 11 तक के डिविजिबिलिटी, 11 तक की विभाजता का रूल्स पे सवाल आते हैं। और अभी जब ये क्लास हम खत्म करेंगे तो आपको 2-3 सवाल दिखाएंगे जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, और देखिएगा मजा आएगा बनाने में जब ये चीज आपको जानकारी होंगी तब। जब जानकारी नहीं होंगी तो नहीं पता होगा। 8 से रूल क्या कहता है? विजुअल है तो 8 से रूल कहता है कि दी गई संख्या का आखिरी 3 अंक, दी गई संख्या के आखिरी 3 अंक, के आखिरी 3 अंक, और आखिरी 3 अंक कौन होगा भैया? इकाई, दहाई और संख्या, सैकड़ा, है ना। 3 अंक, दी गई संख्या का 3 अंक पर स्थित संख्या 8 से कटे तो वो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका प्रॉपर आपको पीडीएफ दे देंगे सभी विभाजता के रूल्स का, क्या रूल्स है। अभी ज्यादा लिखने लगेगी तो आपका वीडियो जो है का लेंथ लंबा हो जाएगा। हम जो बोल रहे हैं उन चीजों पर ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल पे फोकस करिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तभी आप सीख पाइएगा जब ज्यादा से ज्यादा कर पाइएगा। परिभाषा तो हर किताब में होती है और परिभाषा के लिए बहुत सारी वीडियो भी पड़ी होती है, लेकिन हम आप क्या करते हैं, हम आपको तभी फायदा होगा जब हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि दी गई संख्या के आखिरी 3 अंक पर स्थित, अब 3 अंक कौन होगा भैया? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। मान लीजिए कोई नंबर बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे 8, 6, 4, 5, 1, 2। अब इतना बड़ा नंबर है तो हमको इसको पता करना है कि भैया ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करेंगे? क्या इस सभी नंबर को 8 से भाग करने जाएंगे? नहीं करेंगे, हम बेवकूफ नहीं है, हम क्या है, होशियार है, तेज है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें तो विभाजता के रूल पता था। पता क्या है कि यदि दी गई संख्या के आखिरी 3 अंक पर स्थित संख्या, तो आखिरी 3 अंक पर स्थित कौन है? 512। तो 512 को स्थित काटेंगे। जे बच्चा ज्यादा होशियार होगा, जे स्क्वायर क्यूब याद कैले होगा, उस सीधा बताएगा कि भैया हो 8 का क्यूब होता है 512, यानी 8 का क्यूब 512 कटवे करेगा, तो वो नहीं करे जाएगा वो। जेकरा नहीं जानकारी है तो ओकरा खाली रूल पता होना चाहिए, उसके बाद तो बाकी करिए लेगा। तो 512 को काट के देखेगा, तो 512 को हम 8 से काटे तो 8 6 कितना हो गया? 48, बचा 3 पे 2 32 और 8 6 32। जब हम देख रहे हैं कि 8 से पूरा कट रहा है, यानी पूरी संख्या जो है ना 8,64,512, ये पूर्णतः 8 से विभाजित तो होगी ही होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ये बताइएगा क्या नंबर ये पूरा कट रहा है या हमने जो बताया वो गलत है। तो इस नंबर को आप काट के घर पे देखेंगे और हमको इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 8 से कटने का रूल्स है। एक और नंबर आप ले लीजिए, ज्यादा नंबर रहेगा तो मजा आएगा बनाने में, नहीं। अब देखिए यहां नंबर क्या है? 3 नंबर है 0, 3, 2। तो इसको क्या बोलिएगा? ये 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर है, भले ये 32 है, और 32 तो ऐसे ही पता है कि 8 से कट रहा है, तो इसको तो काटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये पता है हमको कि 3 स्थान पर स्थित जो नंबर है अंक, ये तीनों अंकों के मिलने के बाद 32 बन रहा है। तो 32 ये तो हमको पता है कि 32 कट जाएगा। अब आप लोग को ये बताना है कि क्या ये पूरा नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है। हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और हम अगले रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारा कितना? 9 का। और 9 से रूल क्या कहता है? 9 का भी रूल वही कहता है जो 3 का रूल कहता है। 3 का रूल क्या है? आप लोग एक बार जहां भी हैं अपनी जगह से बोलेंगे। 3 का रूल कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 भी वही कहता है। 9 कहता है कि भैया हमरो वही चीज चाहिए जो 3 को मिला ले, यानी हमरो वही परिभाषा है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग इस बार 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। अभी इस रूल्स को पढ़ने के बाद एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे, आप उस पर गौर करिएगा कि इस सवाल का आंसर होगा क्या। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग किससे करना चाहिए? 9 से। संख्या का योग
9 से कटना चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके देखते हैं कोई नंबर। जैसे आप छोटा नंबर लीजिए जो आपके जहन में हो, आपको पता हो कि नंबर कटता है। तो जैसे एक नंबर ले लेते हैं 81, आपको पता है कि 9 के पहाड़ा में आता है। तो जब 81 का दोनों नंबर को दोनों अंक को आप जोड़ेंगे 8 + 1, तो क्या होगा, ये 9 से कटेगा, कटेगा ना। इसी तरीके से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे 5, ये नंबर बड़ा है। अब ये नंबर आपको देख के बताना है कि क्या ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप इन सभी को क्या करिए, आपस में ऐड कर दीजिए अंकों को। तो जब इसको ऐड करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 5 6 11, 11 3 14, 14 4 18, 18 6 24 और 24 3 27। यानी 27 क्या है, 9 के पहाड़े में आता है, 9 से 27 कटता है। इसका मतलब है कि ये पूरी नंबर जो है, ये जो पूरी नंबर है हमारी, ये 5,63,463, ये पूरी नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक नोट करके आप लिखिएगा यहीं पे, सवाल यहीं पे स्टेटमेंट टाइप का जो अभी प्रवृत्ति है सवाल पूछने का सीटेट का ना, वो स्टेटमेंट टाइप सवाल ज्यादा करती है। तो यहां से एक नोट करके आप लिख लीजिएगा कि 9 से कटने वाली संख्या, 9 से कटने वाली या विभाजित होने वाली, 9 से विभाजित होने वाली संख्या, होने वाली संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। परंतु क्या लगाया हमने, परंतु 3 से कटने वाली यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्या, मतलब होने वाली सभी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसका सेंस क्या हुआ, यहां पे एक चीज और लिख लीजिएगा, जैसे यहां पे लिखे ना 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्या ना, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटना ही कटना है। लेकिन जरूरी नहीं कि 3 से जो संख्या कटती है वो सभी संख्या 9 से कटे। एग्जाम्पल के तौर पे आप 9 से कटने वाला संख्या कौन लीजिएगा, 9 18 27, 9 का पहाड़ा लीजिएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर कटने का सिंपल मतलब कि वो नंबर उस नंबर का क्या होगा, गुणज होगा, मल्टीपल होगा। और मल्टीपल का मतलब सिंपल सा मतलब होता है पहाड़ा, टेबल। अब 3 की बात आया तो 3 में आप क्या लिखिएगा, 3 6 9 12। तो आप एक चीज गौर करेंगे यहाँ पे, तो जो 9 से कट रहा है, 9 वो 3 से कटेगा पूरा पूरा, कंफर्म है। जो 9 से 18 कट रहा है वो 3 से कटना ही कटना है, 27 भी 3 से कटना है। लेकिन क्या 3 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 6 जो है वो 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। 9 कटेगा, क्या फिर 12 जो है हमारा, क्या वो 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि भैया 9 से कटने वाली संख्या 3 से इसीलिए कटती है क्योंकि 9 जो है ऑलरेडी 2 3 के मिलने से ही 2 3 के गुणज के रूप में है। तो भैया 1 को 3 से काटना है तो ऑलरेडी 2 गुण है, तो इसलिए कट रहा है। अब मान लीजिए 9 को काटना है तो 3 से कटे वाला संख्या तो ऊपर में 1 को 3 है, तो इसे भी पूरा पूरा ही नहीं कटेगा। कॉन्सेप्ट को समझना है। हम शुरू में ही बताए हैं कि भाग वही होता है, भाग तभी किसी नंबर में लगता है जब वो नंबर ऑलरेडी उसमें हो। तो भैया 9 से कोई नंबर कट रहा है, इसका मतलब 9 उसमें पहले से है विद्यमान। लेकिन 3 से कटने वाली संख्या 9 से पूरा कटेगी भी या नहीं भी कटेगी, सिंपल सवाल। तो ये आप नोट के तौर पे याद रखिएगा। यहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप सवाल आता है, एकदम आता है। आपको सवाल भी हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 9 से कटने वाली संख्या हो गई। आप ये नंबर को काट के घरे देखिएगा, यानी विभाज करके देखिएगा। अगला जो हमारा आ जाता है, जो 2 और है, वो है हमारा 10। तो 10 के बारे में बताना ही नहीं है, जिसके भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो नंबर 10 से कट जाता है। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है
और फिलहाल जब 1-2 सालों से, यानी 1-2 सालों क्या, यानी 1-2 पेपर से, जो भी 1-2 बार पेपर हुआ सीटेट का, तो जो सबसे विभाजता रूल में सबसे ट्रेंडिंग पे पूछने वाला जो विभाजता का रूल है वो 11 से। और 11 का रूल क्या कहता है भैया, अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो हमने 11 से संबंधित सवाल भी करवाया था कि 11 से कटने वाला नहीं। पहला क्लास जब हमने क्वेश्चन डिस्कशन कराया था पेपर 9 जनवरी वाला, 19 जनवरी वाला, तो उसमें वो सवाल था 11 से कटने वाला। तो 11 का रूल क्या करता है कि देखिए, दी गई, ये रूल को अच्छे से लिखिएगा, हम इसको पूरे इत्मीनान से लिख रहे हैं, इसमें हम सवाल समय देंगे। दी गई संख्या के समस्थान एवं विषम स्थान पर स्थित, यानी प्रेजेंट स्थित अंकों के योगफल, यानी जोड़, योगफल के अंतर यदि 0 या 11 का गुणज, यानी गुणनफल, यानी मल्टीपल हो, तो वे पूरी संख्या 11 से पूर्णतः, यानी पूरा विभाजित होगा। क्लियर है? आप समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? नहीं समझे तो अब समझा देते हैं। मेरा कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि कोई नंबर है ABC DEF, 6 अंकों का कोई नंबर है, मान लीजिए 6 अंकों का कोई नंबर है। तो ये नंबर हमको पता करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने बोला कि सम स्थान क्या होता है? सम संख्या, यानी 2 4 6 8। तो 2 4 6 इसमें संख्या नहीं होगा, दूसरे स्थान, चौथे स्थान, छठे स्थान, 8वें स्थान, इस पर स्थित अंकों का योग। और विषम स्थानों पे, तो विषम स्थान कौन होगा भैया? तो पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान, इस तरीके से। तो सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग एवं विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग का जब हम घटाव कर देते हैं तो वो घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको करें तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा, 5वां, छठा, 6 अंकों का नंबर है, 6 स्थान दे दिया। तो आपको पता है कि जो भी पहला स्थान होता है, पहला, तीसरा, 5वां, ये सब क्या है? विषम स्थान है। दूसरा, चौथा और 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरा, चौथा और छठा, यह स्थान क्या हो गया? सम स्थान। तो अब इस पर जो नंबर है ना उसको पकड़िए। तो पहला, तीसरा, 5वां पे कौन है? तो पहला पर है ए, तो ए चोर। तीसरा पर कौन है? सी, तो सी। 5वां पर कौन है? ई। तो इन तीनों का योग कर दिए। और सम स्थान पे कौन कौन नंबर है? देखिए 2 4 6 पे, तो 2 पे है बी, 4 पे है डी और 6 पर है एफ। तो इन तीनों का योग कर दिए और इन दोनों को घटा दिए। तो घटाने के बाद यदि 0 या 11 22, यानी कहने का मतलब कि 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो सब पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक छोटा सा नंबर हम देते हैं, जैसे 1331। इसमें 4 अंकों की संख्या है, ये पहला स्थान है इसका, ये दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा। जब इसको हम योग करेंगे तो ये करेंगे तो देखिए पहला को और तीसरा को जोड़ देंगे तो 1 + 3 जोड़ दिए। फिर दूसरा और चौथा को जोड़ेंगे तो 3 + 1 जोड़ दिए। अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ क्या आ रहा है दोस्त? 4 आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। और 4 में से 4 क्या हो गया? 0। यानी देखिए घटाने के बाद हमें क्या आ रहा है? 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि 13 से 31 जो है ना भाई साहब, वो क्या है? 11 से पूर्णतः विभाजित है। और जिनको पता होगा
तो 11 का जो है क्यूब भी होता है क्या 1331, तो जो याद कर लगा 1331 तुरंत कर देगा, और नहीं तो ये हमारा रूल्स है। और 11 पे सवाल अभी आ रहा है, रिसेंटली सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है, तो 11 पे आ रहा है। तो ये हमारा 2 से लेके 11 तक पे व्यवस्था का रूल है, और इसी पे सभी सवाल आते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए कुछ सवाल छोड़ जाते हैं, है ना। आपने जो भी इसमें क्वेश्चन जो भी रूल्स पढ़े हैं, तो इस पे सवाल हम नहीं करेंगे, आपके लिए हम सवाल स्लाइड करके दे देते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर और उसका आंसर बताना है, तभी पता चलेगा कि जो पढ़े हैं हम वो आ भी रहा है या नहीं। जैसे पहला नंबर है कि 2 से विभाजित पूछ रहा है कि बताइए कि ये पूरी नंबर 2 से विभाजित है, इसमें एक नंबर गायब हो गया है, तो ये स्थान पर क्या नंबर दे जो 2 से कट जाए, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है। दूसरा सवाल करा कि बी का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए इतना 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि 5 अंकों की संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, जिसमें एक नंबर गायब है बी। उस बी का नाम, बी का आपको बताना है कि बी के स्थान पे कौन सा नंबर दे जो ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तीसरा सवाल हमारा कि स्टार के मार्क्स पे 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो बताइए कि इन सभी नंबर में 8 जो स्टार मार्क है, ये स्टार मार्क्स पे कौन सा ऐसा अंक दे ये ऑप्शन में से जो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से एक और स्लाइड में आपको सवाल दे है, चौथा 5वां नंबर कि ए का मान बताइए जिसमें इतना 11 से, अभी बताया मैंने 11 से, और ये सवाल आया हुआ है, सेकंड का सवाल है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल्स क्या है अभी मैंने बताया। तो ये नंबर है, तो बताइए कि ए के जगह पर ऐसा कौन सा नंबर डाल दें जो ये नंबर पूरा 11 से कट जाए, तो ये आपको बताना है। फिर हमारा जो आखिरी सवाल आ जाएगा वो जाएगा कोई संख्या 5 से केवल तभी विभाजित होगी जब इकाई स्थान पे क्या होगा, ये तो डायरेक्ट परिभाषा ही उठ के आ गया, अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे, है ना। ये 2 स्लाइड में आपका सवाल है, और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृत और पूर्ण संख्या पर आधारित, तो इस पे भी एक सवाल आपको हम छोड़ के जा रहे हैं कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है पहला नंबर करके कि कौन सा नंबर ये सही है कौन सा गलत है, ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताना है। तो आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और डिविजिबिलिटी रूल पर जो भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप उसको सेकेंडों में उड़ाएंगे और बिना पेन एंड पेपर के उड़ाएंगे। तो चलिए तब तक तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए, क्योंकि अब की बार सीटेट पार, शिक्षक हैं शिक्षक बनाएंगे, इसको भूलना नहीं इस मूल मंत्र को, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, बाय।